सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है आज की, क्योंकि ये ऐसी एक कंपनी थी जिसे लेकर के लोगों का जो विचार था कहीं सकारात्मक भी था, नकारात्मक भी था। और एक सबसे बड़ी बात कि इस संस्था के हेड माननीय स्वर्गीय सुब्रत राय जी के प्रति लोगों का प्रेम मैंने देखा कि कोई भी उपभोक्ता कभी उनके बारे में गलत नहीं कहा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे, वे हमेशा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए और लड़ते रहे और अंत समय तक भी लड़ते रहे सिस्टम से कि जिनका पैसा सहारा परिवार में निवेश किया गया है उन उपभोक्ताओं का पैसा वापस किया जाए। उसी कड़ी में आज एक दैनिक जागरण की खबर है जो उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है और इससे संबंधित अभिकर्ताओं के लिए भी है। और आज की जो खबर है, निवेशकों का पैसा, बकाया पैसा लौटाने के लिए सहारा समूह ने संपत्तियां बेचने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी मंजूरी। यानी कि जो सहारा संस्था है, कंपनी है, वे निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। वे अपनी संपत्तियों को बेच करके निवेशकों का पैसा वापस करना चाहती है। सहारा समूह ने अपनी 88 चल अचल संपत्तियों को आदरणीय समूह को बेचने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सहारा समूह ने अडानी समूह को अपनी 88 चल अचल संपत्तियों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। उनमें महाराष्ट्र की एबी वैली और लखनऊ का सहारा शहर भी शामिल है। समूह का कहना है कि देनदारियां निपटाने और अवमानना कार्रवाई को समाप्त करने के लिए चल अचल संपत्तियों को बेचने के लिए मंजूरी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। यानी कि ये जो मामला है संपत्तियों को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट 14 तारीख को सुनवाई करेगा, 14 अक्टूबर को, और उस दिन कोई न कोई फैसला जरूर आएगा। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि सहारा समूह की विभिन्न संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए नियम और शर्तों से जुड़ी टर्म शीट पर 6 सितंबर 2025 को सहमति बन चुकी है। सहारा समूह के बयान में कहा गया कि सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए कोर्ट ने 24,030 करोड़ रुपए सेबी के रिफंड खाते में जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इसमें से 16,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। प्रतिष्ठित स्टेट ब्रोकरेज कंपनियों की सेवाएं लेने के बावजूद सहारा समूह की परिसंपत्तियों को बेचने में सेबी की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए SICCL ने कहा कि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा की गई पूरी धनराशि आवेदक और सहारा समूह के प्रयासों से तथा बड़ी कठिनाइयों से जमा की गई थी। SICCL ने आगे कहा कि नवंबर 2023 में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की मृत्यु के बाद समूह ने अपना एकमात्र निर्णयकर्ता खो दिया है, जो अब तक समूह की ओर से सभी निर्णय ले रहे थे। याचिका में कहा गया, दिवंगत सुब्रत राय के परिवार के सदस्य सहारा समूह के दैनिक व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन में शामिल नहीं थे। हालांकि निवेशकों के हितों की रक्षा करने की परिवार के सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सहारा समूह ने निर्णय लिया कि समूह की परिसंपत्तियों को अधिकतम मूल्य पर और शीघ्रता से बेचा जाए ताकि शीर्ष अदालत की ओर से पारित आदेशों का पालन किया जा सके, सहारा समूह की देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और वर्तमान अवमानना कार्यवाही को समाप्त किया जा सके। सहारा समूह के जो अधिकारी हैं और सुब्रत राय जी के जो परिवार हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, और वे लोग भी चाहते हैं कि जो भी देनदारी है लोगों की उसे दे दिया जाए और जो अवमानना की कार्रवाई है उसे भी समाप्त कर दिया जाए और जिसकी भी देनदारियां हैं और उसे संपत्तियों को बेच करके उसकी चुकता कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो भी पैसे लगाए गए थे वे गरीबों के थे, मध्य वर्ग के थे, फुटपाथ पे रहने वाले रेहड़ियों के थे, टेम्पो चालकों के थे। मतलब सहारा परिवार में वे परिवार थे जो कहते हैं कि भारत में 80% गरीब लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे इस संस्था में गरीबों के पैसे थे और जिसमें कहीं से भी
लोगों को ये नहीं लगा, किसी भी उपभोक्ता को, कि सहारा पैसा देना नहीं चाहता था। माननीय सुब्रत राय जी जब थे तो उस समय भी कभी कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर उंगली नहीं उठाया। वे जाते जाते अमर हो गए और लोगों के हृदय में आज भी वो जब याद किए जाते हैं तो प्रेम से ही एक ईमानदारी की मिसाल भी हैं कि उन्होंने अपनी बातों पे हमेशा टिके रहें और हमेशा गरीब उपभोक्ताओं के बारे में चिंता करते रहें और चिंता करते करते वे इस दुनिया से सिधार गए। और सुब्रत राय जी के बारे में लोगों की सोच हमेशा से अच्छी रही है और मुझे उम्मीद भी है कि उनकी जो सोच थी कि उपभोक्ताओं का पैसा उन तक पहुँचे, वो जल्द ही पहुँचेगा। ये इस खबर से पता चलता है कि आगामी दिनों में जो भी गरीब असहाय लोग किसी तरह से अपने पेट काट के मजदूरी करके पैसे को बचाए थे, वो पैसा उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो सहारा परिवार में जो निवेशक थे, जो निवेश किए थे, उन्हें एक उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही है कि अगर संस्था के लोग अपनी संपत्तियों को बेचते हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है तो निश्चित तौर पे गरीबों का पैसा उनके पास होगा, क्योंकि इस पैसे से बहुत सारे लोगों के सपने थे जो टूट गए थे और शायद वे पैसा मिले तो उनके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं। मूलधन ही सही, क्योंकि उनकी मेहनत का जो पैसा है, अगर नहीं ब्याज इंटरेस्ट मिलता है तो मूलधन ही मिले, लेकिन मिले। लेकिन फ़िलहाल ये भी उनके लिए, उपभोक्ताओं के लिए, गरीब उपभोक्ताओं के लिए कम होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मिले, ये बेहतर है। और ये सहारा परिवार और सहारा समूह का किया गया प्रयास निश्चित तौर पे आगे रंग लाएगी और गरीबों का पैसा उनके खाते में जाएगा, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। जय हिंद।